हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका साइंटिफिक स्टडी करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में आप पहले समझ लो कि अगर किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, हिंदी में जिसको वर्ण विक्षेपण बोला गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। प्रॉब्लम यहाँ या स्टडी यहाँ स्पेक्ट्रम का नहीं है, ये तो हम लोग जूनियर क्लास से भी जान रहे हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अपने 7 कलर्स में टूट जाना लाइट को। लेकिन आगे जब स्टडी किया गया और स्टडी करने में ये देखा गया कि जब लाइट किसी वेपर से या किसी एक्वस सॉल्यूशन से पास करता है तो उस समय क्या होता है कि कुछ लाइंस हम लोग मिस कर जाते हैं स्पेक्ट्रम में। जैसे अगर मान लीजिए कि एक रेज ऑफ लाइट है, ये व्हाइट लाइट है और ये व्हाइट लाइट चला और इसको हम लोग पास कर दिए एक कंटेनर से, और इस कंटेनर के अंदर में भरा हुआ है NaCl सॉल्यूशन, और ये जब यहां से निकल के आगे बढ़ा तो हम लोग इसको हम लोग एक प्रिज्म में ले लेते हैं, और इस प्रिज्म से गुजरने के बाद ये टूटता है, ये अलग अलग रंगों में टूट जाता है। लेकिन इस जगह में हम लोग क्या देखते हैं कि येलो रीजन के अंदर, जैसे VIBGYOR हुआ, तो उसमें येलो रीजन के अंदर में 2 वेवलेंथ, यानी कि एक 589 नैनोमीटर का और एक था 589 नैनोमीटर और दूसरा था 589.6 नैनोमीटर। ये 2 वेवलेंथ मिसिंग पाए गए, यानी कि येलो रीजन के अंदर में, स्पेक्ट्रम के येलो रीजन के अंदर में हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलके एक दो डार्क लाइंस हमको अपीयर हुआ। तो यहां से ये समझ में आ गई बात कि जब पूरा का पूरा कंप्लीट व्हाइट लाइट NaCl से पास कर रहा था तो NaCl जो है इसके कुछ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्साइटेड किया, हाइपर स्टेज में गया, और इसी कारण से इसने इस 2 का यूज किया था, इसलिए 2 लाइन यहां पर हमको मिसिंग मिले। इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये हम लोगों को मिल रहा है एब्जॉर्प्शन से। अब यहां पर देखिए क्या होता है। अब अगर हम लोग सोर्सेस को बंद कर दें, अब इमेजिन कीजिए कि हमने सोर्सेस को बंद कर दिया तो स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा क्योंकि सोर्सेस तो है नहीं। लेकिन अब यहां देखा गया कि कहीं कोई लाइट नहीं मिल रहा है, लेकिन वह लाइंस जो मिस कर रहे थे पहले हम, उसको वो फ्रीक्वेंसी का हमको लाइट वहां मिलता है, वहां पे हमको ब्राइट 2 लाइन मिलता है, और मापने पर पता चला कि ये 2 लाइन वही है जिनकी फ्रीक्वेंसी 489.6 और 489 नैनोमीटर था। ये क्यों आया था? तो पहली बार इसने एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन नेचुरल सब्सटेंसेस और नेचुरल फिनोमेना है कि जब कोई चीज किसी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसको फिर एमिट कर देगी। तो जैसे ही सोर्सेस बंद हुआ, इसने जो एब्जॉर्ब किया था उस एनर्जी को रिलीज किया, और वही ये एनर्जी यहां मिला। तो ये क्यों मिला? दैट इज ड्यू टू एमिशन। तो इसीलिए पहली बार हमको मिला था जब ये लाइन मिस कर रहे थे तब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरी बार जब सोर्सेस ऑफ लाइट नहीं है तो फिर ये 2 लाइन अपीयर हुए ब्राइट लाइट, जिसको बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अगर ये स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।